नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। पत्र में नड्डा ने लिखा कि इस साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा के मुद्दे को संबोधित कर रहे थे, तब आप और आपकी पार्टी ने जिस अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वॉकआउट किया था, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को संबोधित करना, आपका पत्र देखना मेरे लिए हैरान करने वाला है। सीपीआई प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर कल वीपीए को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को समर्थन देने के लिए संख्या मिल जाती है, तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सके। हम सत्ता में रहना चुनेंगे। अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक बच्चन की तारीफ में एक पोस्ट साझा किया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, मेरे जो उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। अभिषेक मेरे बेटे, मेरे उत्तराधिकारी। संभल में जामा मस्जिद में जुम्मे पर ज्यादा नमाजियों के जुटने के आह्वान की विवादित पोस्ट के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई। जामा मस्जिद के आसपास और शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। डीएम और एसपी ने पैदल गश्त किया। लोकसभा चुनाव में हुए भिड़ंत से मात खाई भाजपा को 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। मतदान के बाद भिड़ंत को लेकर मेरे इनपुट ने भाजपा के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन के दीनीपुर शहर पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल का इतिहास में इससे पहले कभी भी देश के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि हमले में कई प्रकार की मिसाइलें शामिल थी, जिसमें रूस के अस्त्रखान क्षेत्र से लॉन्च की गई एक SCBM भी शामिल थी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण ASI से करवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्त पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला भारतीय हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया गया। यूपी में उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान के बाद मतगणना से एक दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं व समर्थकों से अपील की कि वे पूरी तरह सतर्क रहे और शनिवार को मतगणना के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। उन्होंने कहा कि हम नैतिक रूप से जीत चुके हैं, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है, नतीजे कल आएंगे, हमें यकीन है कि हमें बहुमत मिलने जा रही है। हमारे 160-165 विधायक आएंगे, निर्वाचित हो खोखा वाले उन पर दबाव डालेंगे, इसलिए हमने उनके लिए एक होटल में एक साथ रहने की व्यवस्था की। शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की भूमिका होगी। MVA को पूर्ण बहुमत मिलेगी और हम सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है, सभी लोग एक साथ बैठेंगे और CM चुनेंगे। उम्मीदवार जो है, एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सर, एक सवाल, 2 सवाल हैं बेसिकली। पहला तो ये कि कल जब रिजल्ट आ जाएंगे तब शरद पवार की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं MVA के लिहाज से? बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहां एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का, वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अंबेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ये नहीं कहा? बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल आपसे ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की NCP और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है, मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं,
चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे। और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था कि जिसकी जितनी ज्यादा ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।